3 मुहर्रम 13 मुहर्रम को गांव इधर झगरूडी है, टेम्पू लेके चेंगेर पुतरू गुलगुलिया गहरा गहरी डेगची चूल्हा गोठा गोबर सब ठूस ठासी चल। पूरा टाण में एकदम टेम्पू रोक दिया, ईंटा का चूल्हा पैर दिया, एगो बुतरू हरेगी। जब तक बुतरू खोज के लाया तो मुर्गा कुकुर लेके भाग गया। टाणिया फटाफट जगरूडी टाणिया फटाफट। हम पूछे क्या हुआ, मन एकरो ने पूछल तो मुर्गा कुकुरों ले। हम बोले यहाँ काहे आते हैं चाची, घर में हम रहते। बोल की बोलबो मौलाना साहेब हमार कलेजवा खाए गलो। कलिए फोक्सिया वो चलो ठंडी बाबा, एक बोतल पानी पड़ दीजिएगा। हम बोले एक बोतल नहीं, पूरा चपाकले पड़ देते। अब एक बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान गोतिया कवरेज एरिया से बाहर। माँ का चेहरा देख करो, मौला से मोहब्बत करो, बाल बच्चों से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा माँ बाप से करो, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से करो। ना बीवी से मोहब्बत, ना बच्चों से मोहब्बत, ना उलमा से मोहब्बत, ना मस्जिद से मोहब्बत। खाली मोबाइल लिया, गलिया में बैठा, 5 गो यहाँ फ्री फायर, वहाँ पबजी, वहाँ लूडो, यहाँ गेम, यहाँ मरमर 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 मरे मरी मरतिया पार। याद रख, 10 साल का लड़का है, 12,000 के मोबाइल, उससे बढ़िया पिस्तौल दे दो। मोबाइल से बढ़िया पिस्तौल है, ये क्या आदमी मार के जेल जाएगा, ये पूरे खानदान को तबाह कर देगा एक मोबाइल। और कर रहा है ना, स्कूल न कॉलेज न मकतब न पढ़ाना न लिखना कुछ नहीं, एगो पैंट एगो शर्ट, 30 गो टका, 3 गो पुड़िया, एगो मोबाइल, राजा के बाप। हम लोग नहीं देखते, गलियां में घूमते हैं ना, जब प्रोग्राम से जाते हैं, जलसमम गेम खेलता है। क्या गली में बैठा है 3 गो, 3 बजे रात, 1:30 बजे 2 बजे रात, गांव का फतहा का पूरा कुकुर सुत गया। लड़कों सब नहीं सुतता है, सब कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जाकर। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं लड़कों सब बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरा कहां सुतेगा, तो कुकुरा कहता है ये कुकुर कहां, हमरे डरवाम का है बेटा, अरे तू घरवाम घुसो न हमको सुतने दो, तुम मेरे खानदान में काहे घुस रहा। वहीं बैठी। हम वो मौलाना नहीं हैं कि इधर आओ जगह खाली है, आपको नहीं सूझता है जगह खाली है। हम क्यों कहने जाए जगह खाली है, हम वो मौलाना नहीं, हम बस इसी की मैक में तकरीर करेंगे। हम लोग मैक लेके आने वाला नहीं है, कहाँ उतने पूंजी पाएंगे। अब तो शायर लोग माइक लेके आने लगा, अब हम लोग को जनरेटर लगाना होगा, जलसा फ्री होगा। अजब शायर है, खाली ढोलक बाकी रह गया। अच्छा पढ़ता है सब अपने अपने अंदाज में। या अल्लाह रहम करे बेटा। ए सोना लाड़ू बैठ जा बैठ जा बैठ जा, आज तकरीर नहीं तकरार होगी। आज तो मेरा मूड गर्म हुआ है बहुत दिन के बाद। 19 मरतब 1999 में गर्म हुआ था, आज पहली बार के टाइम में इस टाइम तक मेरी तकरीर होती है भैया, जब मजमा गरीब दुखिया की तरह दिखाता है। अब कहिएगा इस टाइम में नारा लगाओ, नारे तकबीर अल्लाह, क्या ताजा मजमा रहता है तो मत पूछिए। इतने मैक मशीन वाला, इतने अभी नकीब पूरे मजमा भरा था, लेकिन मुझको कोई गम नहीं है। मैं एक आदमी खाली कुर्सी और बाजा वाला रहे, हम तकरीर कर लेते हैं। इसकी टच बन जाओ, इधर से कहें उधर से भग से कहो, ठेला जवाब सिस्टम नहीं। हम वो शायर नहीं है, बहुत शायर देखिएगा, हाथों को झंडा बनाओ, लहराओ, भजा में घुमाओ, तिरपाल में चढ़ जाओ, गोल हाथ तोड़ लो, लेकिन कहो सुभान अल्लाह। हम कहते हैं चुपचाप बैठे रहो, सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर रहा और कर क्या रहा, खाली सुनना है और चल देना है। कौन कितना खींचा, कौन कितना पढ़ा, है ना। मोरे आंगना में आए खाजा पिया, यही सुन के जाओ। अब तो कवालियों गाने लगा स्टेज पे, ये कवाली है हजरत।
एक से एक कलाम, एक से एक शेर व शायरी, एक एक से शायर आ रही, बहुत मत पूछिए। लेकिन आपके गिरिडीह में, मधुपुर में जितने शायर हैं, पूरे हिंदुस्तान को अभी वो लोग दौरा कर रहे हैं। लेकिन गिरिडीह वाले पढ़ेंगे, इलाके फतह वाले पढ़ेंगे चुप, बम्बे वाला पढ़ देगा वाह क्या जूदो करम, वाह वाह नारे तकबीर, क्या पढ़ा, दोबारा दोबारा। जबकि गिरिडीह में एक से एक शायर है, लेकिन कसम खुदा की कुछ नहीं, चुपचाप भले बड़ 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 बड़ा 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 बड़ा। और कलकत्ता वाले पढ़ दिया सुना जंगल, क्या 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 क्या, दोबारा दोबारा, क्या पढ़ा दे, बहुत क्या, दोबारा दोबारा। क्या ही बहू घर में घुस गई, अरे बाप, क्या जो कह के शोहर के कान में फूंक देती है, अरे बाप। जिस माँ के कदम में जन्नत है, बीवी की एक फूंक में जन्नत से बेटा दूर। वो बहू है ना, जादू करनी है, पक्का जादू करनी है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ असर नहीं, लेकिन बीबी एक फूंक सरिया के मार दी। जिस माँ के कदम में जन्नत, बेटा एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। है? बेटा है गुजरात में, बीवी है फतहा में, माँ बाप से बातचीत बन, शोहर फोन किया, खैली बोले यहाँ चल गेलो, मैया कहाँ हो, बोल तोर मैया हमर करिजिया खाए गेलो। ठीक ठाक हो ना मैया, बोलो करता थनवा ना देखबो, हो रहा है। अब बेटा वहीं से फोन किया, अब की जाने दो अलग रहेंगे। याद रख, माँ बाप को खुश करके, राजी करके जलसे में आना, मस्जिद जाना, अजमेर की धरती चला जाना। फतहा में माँ बाप राजी होंगे, अजमेर जाओगे अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा। जमुआ से या धुरेता मोड़ से घर घुसो ना, तो माँ बाप के लिए कुछ लेते आना, कम खाएंगे माँ बाप, ज्यादा दुआ देंगे, लेकिन माँ बाप के लिए कहाँ लेके आएगा। बीवी के लिए कुछ न कुछ छुपा के लाता है, नहीं तो कम से कम 10 गो गुप चुप चुपे चुप। कब बीवी कौन वहां बैठ के खा गई, बहू सास को पता नहीं चल। खिलाओ ना, कौन मना करता है। बीवी से मोहब्बत करना कोई मौला मना किया है? बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो। कहाँ करते भी कहाँ हो। कल रात में जाना, बीवी मगरिब के टाइम में घर घुसना। तेरी बीवी अगर रोटी बना रही है ना, तुम खाली मोहब्बत से कह देना जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। कभी करो प्यार। रोटी बना रही बीवी, क्या कर रही हो, जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू, जाने जिगर पराठा सतुआ शुरू। कभी करो प्रेम, करता कहाँ, करो ना। कौन मना किया, बीवी सलाम करेगी। ये लोग साल में एक दिन, खाली ईद में। अरे बाप, ईदगाह से आइए, बीवी सब दुआरी में खड़ा तैयार है, लगता है चौकीदार है। ईदगाह से नमाज ईद की खत्म हुई, सब बीवी सब दुआरी में खड़ी। तोर बाबा रहलो रे, हाँ आओ रहलो, ठीक 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 बेटा, आज सलाम करबो तोर बाबा, आज HD सलाम होतो बेटा, 1 साल के, एकदम तैयार है। शोहर कदम रखा दुआरी में, अस्सलामु अलैकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है। पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पर। खैर यहाँ बहू बेटी फतहा इस तरह नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के भी सुनो, तकरीर भी सुनो, ना सुनना भी सवाब है क्या जी। 5 कलम 6 कलम पढ़ो, ताजा मतला, छाकल मतला, भाप वाला मतला पर सुनते रहो। आजकल शायर लोग देखते हैं ना, ये ताजा मतला है, ये छाकल मतला है, ये चटनी वाला मतला है, ये एकदम भाप वाला मतला है। हो रहा है 3 कलम 4 कलम 5 कलम पढ़ रहा भाई। 1 कलम 2 कलम काफी है, कोई जरूरी है कि 1 घंटा पढ़ना है, हो है कि नहीं। पहले के दौर में जलसा होता था हजरत, 1 कता 1 नाज शरीफ, यही होता था। बैठ जाओ, फिर बोलेगा, फिर पढ़ना, 2-3 राउंड पढ़वाता था। यहाँ तो 10 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, 12 बजे तक खाली नात खानी होती है।
जो जितना लहका पाया, जो जितना खींच पाया खींच रहा है। यहाँ खींचा 5 मीटर, सुबह खींचेगा ये लोग 10 मीटर। ना शरीफ सुनना सवाब है, लेकिन बस हर चीज का एक लिमिट है, होता है कि नहीं? लिमिट पे सुनिए कि अच्छा रहेगा। बीच में तकरीर भी होनी चाहिए। तकरीर यूट्यूब में लाखों लाख है। मेरी तकरीर ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। दुगो बुढ़ा के खड़ा, हम बोले चाचा काहे खड़ा है? बोल हाँ मौलाना साहेब यूट्यूब जेबो भाड़ा कते लगतो, बस वो चलो कि ना चलो। हम बोले चाचा भाड़ा नहीं, मोबाइल में है यूट्यूब, मौलाना झारखंडी लिखना या सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना या झारखंडी बाबा लिखना, हम ऊपर। बोल तू ऊपर हो जाबे के? बोले हम नहीं क्लिप आए। ख्वाजा गरीब नवाज पर तकरीर भी नहीं आई है, गौसे आजम पर आई है, माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर पर। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 गो लड़का गुस्सा गया। हम बोले कहाँ जा रहा उठ के? बोल कहा सुने, सब मौलाना यही कहता माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बहुत दिन से सुनते हैं कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? एकदम बमक गया। हम बोले बैठ, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, डिश कवर है, 2 लाख नगद है। घर से बैठ गया, बोली सब दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया, तब ने जाके दिया। तौबा करो, जलसे में आके अमल करो, बेटा बेचना बंद करो, आखिरत की तैयारी करो। कब्रों में जाना होगा, हिसाब देना होगा, और अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। दुनिया छोड़ने से पहले, कफन ओढ़ने से पहले, खाट में सोने से पहले, कब्र में जाने से पहले उस कब्र अंधेरी कोठरी की तैयारी कर लो। अमाल रोशन होगा, चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा जा रहा है जैसे कोई गुलाम रसूल जा रहा है, कोई गौस का दीवाना जा रहा है, कोई ख्वाजा का मस्ताना जा रहा है। माशाअल्लाह, हकीकत मानो में गांव से इतनी दूर में इतना अच्छा जलसा। जरूर बख्शू मियाँ के कुछ नेक अमल होगा, मुखिया साहब के वालिद के जरूर कोई नेक अमल होगा, वरना इतने बड़े बड़े उलमा सालाना में बरसी के मौके पे सलाब के इतने बड़े बड़े उलमा एक आदमी बुला ले फिर आ जाए और 3-4 बजे तक जलसा हो, ये नेक की दलील है, ये बख्शे हुए हैं। अल्लाह ताला इनके कब्रों में मौला रहमत नूर की बारिशें अता फरमाए। नौजवानों, खुदा के वास्ते तालीम पे फोकस करो, माँ बाप से मोहब्बत करो। मेरी माँ बहन है, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, घर पे रहना अच्छा लगता है और घर ही पे आप रहेंगे बढ़िया रहेगा। और जब शोहर बाहर से आएंगे तो तू सलाम करना, और अगर माँ बहनें सलाम नहीं करती, नौजवानों फतहा वालों अगल बगल वालों सुन लें एक बात, अगर बीवी सब नहीं सलाम करती, आज क्या है? आज अभी क्या है? जुमा है। आज जुमा है कि नहीं है? तो वो लोग जुमा पढ़ के जाते हैं, सलाम नहीं करती है। करती है नहीं करती है? करती है भैया, नहीं करती है, सिस्टम नहीं है। अब कि आज के बाद जुमा पढ़ के तू घर जाना और अपनी बीवी को सलाम करना, ये गुनाह नहीं होगा। प्यारे आका की सुन्नत होगी, हजरत अली की सुन्नत। अपनी बीवी को सलाम करना, दूसरे की नहीं, वरना अपनी बीवी को। जो ही जुमा पढ़ के जाओ, धाए से करो सलाम। कसम खुदा की 2-3 जुमा बाद तेरी बीवी खुद सलाम करेगी, तू पहले करके देख। एक जगह यही तकरीर कर दिए हम, लड़का सुन के अमल किया। हाँ, जुमा पढ़ के घर आया, घर में घुसा, सोचा झारखंडी बाबा ने कहा है बीवी सब तो सलाम करती नहीं, अब कि हम ही लोग करेंगे। घरवा घुसा, डायरेक्ट बीवी को कहा अस्सलामु अलैकुम। बीवी धाए से खड़ी, पर तू ते धाधा कैसे लगली है, की बात हो? बोला अस्सलामु अलैकुम। तो तथनुआ जुम्मोदिन ठीक ना तो की। फिर बेचारा बोला अस्सलामु अलैकुम, तुम मक्का से लिनकी है। फिर बोला अस्सलामु अलैकुम, बल मार भी मार ले, निकाले सलाम कर रहे ना तो तोनियो चेक करियो आज के की घर वाजे का अस्सलामु अलैकुम।
की बात हो, जलसवा अमल कर ली कि सलाम वो न करे तू कर, वो करे तो फातिमा की सुन्नत, तू करे तो अली की सुन्नत। जहां सुन्नत अदा हो वहां 100 शहीदों का इनाम होता है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी नात खानी तकरीर भी हो गई मेरी। लग नहीं रहा था कि लोग सुनेंगे, लेकिन माशाअल्लाह बहुत देर तक सुन लिए। और थोड़ी देर बोल दे, कहें सुभान अल्लाह। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में एक साहबी गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं गरीबों में माल बांटना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। आका फरमाते हैं दौलत नहीं ज़बान है, ज़बान से अच्छी बात बोला करो, हक बात बोला करो, सच बात बोला करो, ये सदका करने से बेहतर है। एक आदमी लंदन से पढ़ के आया डॉक्टर बन के, अपनी माँ को कहा माँ तूने डॉक्टर मुझको बना दिया, हम पढ़े लिख लिए, अब हम आपकी खिदमत करेंगे, आपके हक अदा करेंगे। माँ ने कहा बेटा कोई बेटा आज तक दुनिया में माँ बाप का हक अदा नहीं कर पाया है, तुम कैसे करोगे? बेटा ने जिद कर दिया नहीं माँ हम हक अदा करेंगे। तो जब जिद कर दिया बेटे ने, माँ ने कहा बेटा हक अदा करोगे? कहा हाँ माँ हम तेरा हक अदा कर देंगे। तो माँ ने कहा बेटा आज तुम मेरे साथ सो जा, मेरे ही बगल में सो जा बेटा, हक अदा करोगे। जवान बेटा था, पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था, बाहर से घर आया। अब जब माँ के हक अदा करने का मामला आया, जब अपने माँ के बगल में रात में सो गया, जब नींद आने लगी 11 बजे रात माँ उठ के बैठ गई। कहा बेटा ए बाबू हक अदा करने सोए हो? कहा हाँ माँ हक अदा करेंगे, बोलिए क्या काम है? कहा बेटा एक गिलास पानी पिला दो। कहा हाँ माँ पिलाएंगे। फट से माँ बेटा गया घड़े के करीब, पानी निकाला, माँ को दे दिया। माँ पानी पी ली, आधा पानी बचा, बिस्तर में गिरा दी जानबूझ करके। बेटा ने कहा माँ ये क्या किया? कहा बेटा हाथ कांप गया, पनिया गिर गया, हम क्या करें बेटा, बगल में सो जा। बेटा चुपचाप डॉक्टर साहब बना था, अमेरिका से पढ़ के आया था, माँ का हक अदा करना चाह रहा था, बगल में सो गया। ठीक 1 घंटा बाद नींद आई, फिर माँ उठ के बैठ गई। कहा बेटा पानी प्यास नहीं बुझी है, थोड़ा सा और पिला दो ने। फिर बेटा उठा, फिर जाके पहुंचा घड़े के करीब, पानी निकाला, सामने आया, माँ के हाथ में दिया। माँ फिर आधा पानी पी, फिर आधा बिस्तर में जानबूझ के गिरा दी। बेटा ने कहा माँ फिर गिरा दिए पानी। कहा बेटा अंधेरा था दिखाई नहीं दिया, गिलास गिर गया, कोई बात नहीं बाबू बगल में सो जा। बेटा डॉक्टर साहब था, माँ का हक अदा करने के लिए आया था, बगल में फिर सो गया। ठीक सोया, गहरी नींद आ गई। 1-1:30 बजे रात माँ हिलाई। कहा बेटा उठो। कहा क्या हुआ? कहा ठंडा पानी से प्यास नहीं बुझ रही है बेटा, मुझको गर्म पानी पिलाओ। फिर बेटा उठा, चूल्हा जलाया, डेगची चढ़ाया, पानी गर्म किया, फिर गिलास में निकाला, माँ को ला के दिया। कहा माँ ले पी लीजिए। माँ 1-2 घूंट पी, फिर पानी बिस्तर में गिरा दी। अब पनिया 3 मरतबा गिराना था। बेटा पारा गरम गरम, जब जब पीती है तब तब गिराती है। कहाँ सोएंगे? पूरा बिस्तर सो भिगा दिया, हम कहाँ सोएंगे? तेरे सर में इतना कहना था। माँ मुस्कुराई, कहा मेरे लाल हो गया, 3 बार उठा, पारा गरम हो गया। ए बाबू जब तुम छोटा सा 3 साल तक तुम बिस्तर में पेशाब कर देता था, रात भर पेशाब करता, तेरे भीगे हुए बिस्तर में सो जाती, तुमको बगल में सुलाती, वहां भी पेशाब करता, फिर वहां हम सो जाते, फिर तुमको सूखे में